शांति। 8 तारीख की मुरली है। रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 28/2/88। मुरली का टॉपिक है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। कह रहे हैं बाबा, आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है, लेकिन उसमें नंबरवार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र वेग से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूह रिहान की भाषा ही है संकल्प की भाषा। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तब ही बाप की रूह रिहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। आज बाबा शुरुआत में संकल्प शक्ति की बात कर रहे हैं। जैसे विज्ञान के साधन हैं, आवाज को पकड़ लेते हैं, तो ऐसे बाबा कहते हैं ये जो संकल्प है, मन के जो विचार चल रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए जो बुद्धि है वो अति सूक्ष्म, स्वच्छ और आवश्यक है। तो तब ही बाप की रूह रिहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। हमने जो बाबा से संकल्प किया, हमने जो बाबा से संकल्प में पूछा, तो उसका जो रिस्पॉन्ड है, बाबा कहते हैं कि उस रिस्पॉन्ड को समझने के लिए या उस रिस्पॉन्ड को जानने के लिए, उसको कैच करने के लिए विशेष प्रकार की सूक्ष्म बुद्धि, जो 3 बातें बाबा ने बताई, सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट। हम में से देखिए, बाबा को हम संकल्प में कई बातें पूछते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको उसका रिस्पॉन्ड स्पष्ट मिले। इसलिए मेजॉरिटी जो है बाबा के बच्चे कंफ्यूज स्टेट में होते हैं। मेजॉरिटी जो बाबा के बच्चे हैं वो बिल्कुल ही एक, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था में होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि बाबा रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी अपनी बुद्धि को हम सूक्ष्म और स्पष्ट बनाएं, क्योंकि जो आगे आने वाला समय है उसमें अगर हमारी बुद्धि, हमारा जो पुरुषार्थ है वो बुद्धि को सूक्ष्म बनाने का नहीं होगा, तो बाबा से जो हमको इंस्ट्रक्शंस मिलने हैं, जो कि सेवा केंद्र के थ्रू नहीं मिलेंगे आपको, जो कि आपके टेलीफोन से नहीं मिलेंगे, मोबाइल से नहीं मिलेंगे, जो सीधे शायद बाबा से मिलेंगे, तो उस रिस्पॉन्ड को अगर कैच करना है तो बुद्धि का सूक्ष्म होना जरूरी है। और आगे चल के इसीलिए 2 प्रकार की कैटेगरी बाबा के बच्चों की होगी। एक तो है जो कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि परिस्थितियों की जो मार है वो हर एक पर पड़ेगी, दुनिया वालों पर भी पड़ेगी और ब्रह्मा कुमार कुमारियों पर भी पड़ेगी। लेकिन उन परिस्थितियों के बीच परेशान होने की जो स्थिति है वो दुनिया की तो होगी होगी, लेकिन हम में से भी जो बच्चे जिनकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है,
तो वो बाबा की बात को कैच नहीं कर सकेंगे और आप पाओगे कि वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अक्सर हम कई बार यज्ञ में सुनते हैं कि फलाना जो बीके है वो डिस्टर्ब हो गया है, फलानी जो बहन है वो डिस्टर्ब हो गई है, फलाना जो भाई है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो ये जब खबरें हम सुनते हैं तो इसके पीछे का मूल कारण क्या है? परिस्थितियां मूल कारण नहीं है, लेकिन मन की स्थिति सूक्ष्म न होने के कारण वो व्यक्ति न ज्ञान को समझ पाता है, न ज्ञान को अपने जीवन में ला पाता है, न ज्ञान की उसको धारणा हो पाती है, और न ही वो बाबा की कोई बात को, बाबा के रिस्पॉन्ड को वो कैच कर पाता है। इसलिए सूक्ष्म बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। ये 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 आगे की जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से बुद्धि को स्पष्ट रूप से बाबा के रिस्पॉन्ड को कैच करने की जो आदत है वो होना बहुत जरूरी है। तो कई बच्चे इसमें बहुत ही चुके हुए हैं। हम एक मोटे मोटे तौर पर यहाँ पहुंच जाते हैं, एक मोटी बुद्धि के तौर पर यहाँ होते हैं, और जितने हम पुराने होते जाते हैं एक बहुत बड़ी जो हमें कमजोरी आ जाती है वो है कंफर्ट जोन। मतलब हमको लगता है कि हमने अब सब कुछ कर लिया है, अब हमको सिर्फ क्या करना है, अब हमको सिर्फ मुरली सुननी है, बस इतना ही काफी, हमको करना कुछ नहीं है। तो एक जो ये स्टेगनेंट हम हो जाते हैं, जैसे नदी का बहाव रुक जाए तो वो तालाब हो जाता है, तालाब में से बदबू आने लगती है, तो वो अपने स्वयं के जीवन से डिस्टर्ब होने लगता है। तो बुद्धि को सूक्ष्म बनाते जाना ये एक ब्रह्मा कुमार कुमारी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्तव्य है आगे आने वाले समय में बाबा की रिस्पॉन्ड को कैच करने के लिए। जो तुम्हारे मन में शंका है, जो तुम्हारे मन में डाउट है, आपने पूछा, लेकिन पूछने के बाद रिस्पॉन्ड जो मिलना चाहिए उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि है। जैसे आप बाबा के कमरे में बैठे हैं और आपने बाबा से कुछ पूछा कि बाबा मैं क्या करूं, लेकिन आपके पास, बाबा ने शायद उत्तर भी दे दिया हो, लेकिन आपके पास ऐसी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है कि बाबा के उस रिस्पॉन्ड को कैच कर सको। इसलिए आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको आपको ऐसा लगा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाबा ऐसे बोल रहे हैं, ये लग रहा है, मेरे को ऐसा लगा, ये सब चीजें हैं, ये सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि होगी तो स्पष्ट क्लियर होगा कि बाबा ने ऐसे ही बोला है, और जब आप वो करते हो तो उसका जो स्पष्ट परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट भी स्पष्ट होता है। तो आज की तारीख में अगर हम बात करें तो बाबा कहते हैं बाप दादा हर संकल्प के भाषा को सुनते हैं, संकल्प कैच भी करते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं, लेकिन बच्चों की जो बुद्धि है वो सूक्ष्म न होने के कारण बाप के इस रिस्पॉन्ड को क्या कर पाते हैं, रिसीव नहीं कर पाते हैं। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए, और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। ये हमारा पहले पुराना स्लोगन है कि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। आप अगर दृढ़ संकल्प करें तो क्यों नहीं हो सकता है? कमी कहाँ रह जाती है? हम दृढ़ नहीं हो पाते हैं, और हमको दृढ़ होने का अंदर में संकल्प भी पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर में दृढ़ता नहीं है। हम हमको हमको रुचि नहीं होती है। देखो, अगर आपको किसी विषय में रुचि हो तो आपके अंदर में दृढ़ता जो है वो अपने आप बन जाती है। अगर मुझे किसी चीज को प्राप्त करना है और मैंने ठान लिया है कि प्राप्त करना है और मुझे उसमें रुचि भी है, तो मेरे लिए कहीं भी कोई बाधक नहीं है, कोई भी परिस्थिति मेरी रुकावट नहीं है, दृढ़ता मेरे अंदर में अपने आप पनपेगी। तो मेरी रुचि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे इसमें एक्चुअल में रुचि है क्या। रुचि जितनी ज्यादा होगी
देखिए, स्कूल में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि हर एक को पढ़ाई में रुचि हो। तो जिसको पढ़ाई में रुचि होती है, उसको पढ़ाई अच्छी लगती है, वो पढ़ता है, रात दिन पढ़ता है, उसके लिए वो मेहनत नहीं होती है, उसके लिए मोहब्बत होती है। देखो, कईयों को आर्मी में जाने का मन होता है, वो बचपन से अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, उनको शौक होता है, देशभक्ति उनके अंदर में, वो पाते हैं कि बचपन से मेरे अंदर में देशभक्ति का खून है, और आर्मी को देखता है तो उसको अच्छा लगता है कि मेरे को भी बनना है। हम सभी आर्मीज को देखते हैं, पर हम में से किसी को ऐसा नहीं होता। हम केवल अप्रिशिएट करते हैं। हम किसी आर्मी व्यक्ति को देखेंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे, कहेंगे नहीं ये रिस्पेक्टेड व्यक्ति वगैरह। पर मैं खुद आर्मी का बनूं, ऐसा अंदर में हर एक को नहीं होता। पर किसी किसी को बिल्कुल अंधा होता, वो अंधा हो जाता है, मेरे को बनना है, जाना है, एडमिट होना है, और वो देश के लिए मर मिटने को तैयार होता है। उसके अंदर में वो जुनून होता है, उसके अंदर में कशिश होती है। तो जो भी स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि उनके अंदर में पढ़ाई के लिए कशिश हो। हम बहुत सारे बाबा के बच्चे यहाँ मुरली सुनने आते हैं, पर ऐसा कंफर्म नहीं है कि आपको मुरली के प्रति कशिश हो। आपका यहाँ आ जाना ये सिद्ध नहीं करता कि आपको मुरली से बहुत प्यार है। ये कंफर्म नहीं है, इसको हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते। आप मुरली में आ रहे हो क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें, कोई मुरली में बहुत सारे कारण है उसके। कोई मुरली में क्यों आता है? क्योंकि ये अच्छी बात है, सत्संग सुनना चाहिए। मरने से पहले सत्संग सुनना चाहिए। अब सब हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, सब सेटल हो गए हैं, अब क्या काम करना है अपने को? टाइम पास तो करना है, टाइम बहुत है अपने पास, तो चलो अभी चलते हैं, अभी सत्संग सुनते हैं। ठीक है, कोई इस तरीके से आ रहा है, तो उसको रुचि नहीं है, उसको रुचि नहीं है। और कोई जस्ट ऐसे आ रहा है कि अच्छा है, सेवा कर रहे हैं हम, सेवा मिल रही है, उसको रुचि नहीं है, लेकिन उसको बस सेवा कर रहा है, वो सेवा में रुचि है, सेवा में इंटरेस्ट है, या सेवा कर भी रहा है और बहुत ज्यादा सेवा में रुचि भी नहीं है। हम में से सब बाबा के बच्चे सेवा करते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि जो सेवा कर रहा है उसको सेवा में रुचि है। क्योंकि एक स्कूल, एक विद्यालय में हर एक को रुचि नहीं होती। जो आपका पेशा है, उस पेशे से दिल से प्यार करना, ये अलग है। और एक होता है कि द मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू अर्न माय ब्रेड एंड बटर। मुझे अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करना है, मुझे मकान खरीदना है, मुझे दुकान खरीदनी है, मुझे कपड़े लत्ते खरीदने हैं, मुझे आज अच्छा सा मोबाइल लेना है। तो मेरे लिए मनी शानो शौकत, एक ऐशो आराम, एक मौज मजे के लिए मैं उस मनी को अर्न कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस काम से मेरे को पैसा मिलता है तो मेरा इंटरेस्ट पैसे में है, इसलिए मैं वो काम कर रहा हूँ। और एक होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मनी, वो वो अपने पेशे से प्रेम करता है, वो अपने पेशे से प्रेम करता है। दुनिया में कई ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपने मकान दुकान बेचकर भी पेंटिंग के लिए रंग खरीदे हैं, और उनसे उनसे पेंटिंग की है, बिकॉज उनको पेंटिंग में रुचि थी। यहाँ भी यज्ञ में ऐसे ही है, हम सब यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप सब रुचि पर हो। कुछ लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, पर ये जरूरी नहीं कि वो मुरली में रुचि रखते हैं। रुचि वाले के लक्षण और होते हैं। होनहार बिरवान के हो तो चिकने पात। भाई जैसा आपका लक्ष्य होगा वैसा आपका लक्षण होगा, ये बाबा हमसे कहते हैं। तो दृढ़ता का बहुत बड़ा संबंध हमारी रुचि से है। दृढ़ता का बहुत बड़ा संबंध हमारी रुचि से है। रुचि जितनी ज्यादा होगी, दृढ़ता उतनी ज्यादा होगी। सीधा सा कनेक्शन है। पर ऐसे हम विरले होंगे जिनको रियली मुरली में रुचि है, मुरली सुनने में रुचि रहे। उसकी ताजगी अलग होती है, मुरली सुनते वक्त उसके चेहरे की ताजगी अलग होती है। अक्सर तो सभी अपने बेड से उठकर सीधा यहाँ पर आए होते हैं। ऐसा लगता है कि शायद मुंह भी नहीं धोया है, दातुन भी किया है या नहीं किया है, पता नहीं। तो अक्सर हर एक के चेहरे यहाँ पर जब सुबह की क्लास हम कराते हैं, तो हर एक के चेहरे ताजे नहीं होते हैं, एकदम बासी होते हैं। जैसे सुबह की बासी रोटी कैसे होती है, रात की बची हुई बासी रोटी, तो ऐसा लगता है कि रात की बची हुई एक बासी रोटी आ गई है, कुर्सी पर बैठी है। क्या कहा मैंने?
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सब लोग बासी रोटी हो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को बासी रोटी नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपसे कि कुछों के चेहरे पर मुरली सुनने में वो ताजगी नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि रुचि नहीं है। रुचि नींद फिटा देती है। अब आप जबरदस्ती रुचि कहाँ से लाओगे? क्योंकि एक तरफ मुरली को रखो और एक तरफ पोते को रखो, तो मुरली से ज्यादा कौन अच्छा लगता है? पोता। आपकी रुचि उसमें है। आपकी रुचि इसमें है कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है। बाबा मेरे बारे में क्या कहता है, इसमें रुचि होती तो कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्या इसमें रुचि होती? नहीं होती। तो रुचि, दृढ़ता और ताजगी, इनका कनेक्शन है। तो कोई भी क्लास में दो प्रकार के बच्चे होते हैं, ताजे चेहरे वाले और बासी चेहरे वाले। अब बासी चेहरे मतलब पूरा नहा धो के आया अच्छी तरह, लेकिन आंख है कि सुनती नहीं है। कान को तो खोलने का मतलब ही नहीं है। खोलना किसको पड़ता है? हमारे चेहरे में कौन सी ऐसी चीज है जिसको जबरदस्ती खोलना पड़ता है? आंख को। क्योंकि कान खुलने के लिए मालूम नहीं पड़ता है। मुंह तो बंदी हो गया अभी आपका, अब बच गई आंखें। नाक तो खुला ही है, नहीं तो सांस कैसे लोगे? तो बच गई आंखें। अब इसको खोलने के लिए मशक्कत करते हो आप लोग। तो कारण क्या है? तो कोई भी क्लास में जो नींद वाला चेहरा होता है, उसके पीछे का कारण होता है अरुचि, नो इंटरेस्ट, मतलब रुचि नहीं है। और जब रुचि नहीं होती है ना, आप जबरदस्ती आते हो, और इस जबरदस्ती आने को आप रुचि कहते हो। तो हो सकता है कि उसमें से पूरी की पूरी क्लास में ऐसे चेहरे हों, उदास, देवदास, उदास, एकदम फ्रेश चेहरे नहीं है। और इनका चेहरा जैसी मुरली छूटती है फ्रेश हो जाता है। तो आप अपने ऊपर नोट कीजिए कि आखिर हम संसार में इतने क्यों डूबे हैं कि मुरली सुनते वक्त हमारी नींद जो है फिट जाए। बच्चे का कल एग्जाम है, उसको सुबह उठाना है और जल्दी से डब्बा बना के उसको भेजना है। कल का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जाम के दिन चल रहे हैं। तो माँ बाप की नींद फिट जाती है, क्योंकि बच्चे को उठाना है, उसको टाइम पर पहुंचाना है। अब ये जो नींद फिट गई, क्यों फिट गई? क्योंकि बच्चे में रुचि है, मेरा बच्चा है, उसको पास कराना है, उसको अच्छे अव्वल नंबर से करना है, बहुत सारी बातें होती हैं। रुचि है उसमें, बच्चे में रुचि है, बच्चे की पढ़ाई में रुचि है, बच्चे को बड़ा करने में रुचि है, बच्चे को सफल देखने में रुचि है, बच्चे की वाहवाही में रुचि है, बच्चे के नामशान में रुचि है। हमारी ये रुचियां हमारी नींद पिटा देती है। और मुरली तो क्या है? लोरी है। क्या? लोरी है। तो ऐसे जो बासी चेहरे वाले हैं, उनसे मैं खास दरख्वास्त करूंगा कि अपनी रुचियों को इतना सांसारिक न बनाए। ये सुबह मेहनत करने से कुछ नहीं होगा कि आंख में आपने तेल लगा लिया, आंख में आपने ये कर लिया, आंख में आपने जाई काजल डाल दिया, आंख में आपने सुरमा लगा दिया, या वॉट एवर इट इज। अपने ऊपर मेहनत नहीं, क्लास में आप जागृत रहने की आपने मेहनत की, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप भीतर में सोए हुए हो, भीतर में तुम्हारी अरुचि है, भीतर में मुरली में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता। और जब तुम्हें मुरली में रुचि होती है, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देता है। अब मुद्दा क्या उठता है, मुरली में रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि सांसारिकता में डूबे हुए, सांसारिकता अच्छी लगती है, संसार की बातें, संसार के लोग, सारा दिन बुद्धि इसमें इतनी डूबी है, और इतनी डूबी है, सच्ची इतनी डूबी है। इन्हीं लोगों के ताजे चेहरे अलग 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 घर में आप देखेंगे, अलग अलग टाइम पर है। इन्हीं लोगों के चेहरों को ताजा होता हुआ तब देखे जब बहू की चर्चाएं होती हैं। इन्हीं लोगों के चेहरे को आप ताजा होता हुआ तब देखोगे जब पैसे की बात होती है, जब पैसों की बात होती है। इन्हीं लोगों के चेहरों को आप ताजा कब देखोगे? जब ये मार्केट में पालक के लिए 1-2 रुपया कम कर रहे होते हैं। भैया 15 रुपए का एक जोड़ी कितना महंगा, 12 रुपया देना है तो दो।
और 2 लेके जाऊंगा अगर 13 देते हो तो, या 11 देते हो तो। इनके चेहरे खिले हुए होते हैं उस वक्त। तो ऐसा क्या है कि मुरली सुनते वक्त डल डलनेस महसूस करते हैं हम? क्योंकि हमको मुरली में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, हमको मुरली से कोई वास्ता ही नहीं है। तो इसलिए नींद का कारण ये नहीं कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, नींद का कारण ये है कि आपको मुरली में रुचि नहीं है, खत्म हो गई है रुचि। आप कितने भी पुराने हो, कितने भी पुराने हो, आप कितने भी अनन्य क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर में रुचि नहीं है तो आपकी आंखें भारी होंगी ही भारी। आप जबरदस्ती अपनी आंखों को खोल रहे होंगे। ये अगर आप अंदर में महसूस करते हो, आप किसी के लिए नहीं, आप किसी मुरली चलाने वाले के लिए अपनी आंखें नहीं खोल रहे हो। आप ये चेक कीजिए कि मेरी आंखों के पीछे रुचि नहीं है। रुचि आंख खुलवाती है, अरुचि सुलाती है। जितना आपको संसार में आप डूबे हुए होंगे, जितना ही सांसारिक बातों में आप पूरे आकंठ डूबे हुए होंगे, तो आप मुरली सुनने में नींद करोगे। और यहाँ पर नींद से युद्ध करने का कोई मतलब नहीं है। असली युद्ध तो आपको अपनी मानसिकता से करनी है। असली युद्ध तो योग से करना है, कि जो बार बार आपको कहा जाता है कि सारे दिन में योग के घंटों को बढ़ाओ, योग के टाइम को बढ़ाओ, योग की बारंबारता को बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ। तब जाके तुम पाओगे कि तुम्हारी रुचि जो है वो संसार से हट रही है, संसार से वैराग आ रहा है। जितना संसार से वैराग आएगा उतना मुरली से राग आएगा। जितना संसार से रुचि खत्म होगी उतना ही मुरली में रुचि डाइवर्ट होगी। जितना ही यार दोस्तों में बुद्धि नहीं भटकेगी उतना ही बुद्धि मुरली में लगेगी। और तब आप पाओगे कि द बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग, बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है। भीतर की रुचि आपके शरीर को ताजा कर देती है। भीतर रुचि न हो तो आप कितना भी ठंडे पानी से नहाओ, 4-4 ग्लास चाय क्यों ना पी लो, तो भी रुचि नहीं होगी। लोग मोस्टली यही प्रैक्टिस करते हैं। भाई सुबह नींद आती है तो चाय पी के, चाय कितनी देर असर करेगी, 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद फिर नींद आती है, फिर आप चाय पियोगे। अब क्या होगा कि चाय बेअसर करना शुरू कर देगी। फिर किसी कोई कहेगा आपको अभी आप कॉफी पियो, कॉफी। उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज अपने केमिकल अपने शरीर में डालोगे आप। ठीक है चाय पियो, सही बात नहीं है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाओगे, ये आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आप कॉफी के आधार पर देखो, कॉफी के आधार पर अपने आंखों को खोलना और रुचि के आधार पर अपनी आंखों को खोलना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि तुमको रुचि नहीं है इसलिए कॉफी चाय वगैरह का आप इस्तेमाल करते हो। आप कब तक ठंडे पानी का, कब तक आप बाकी चीजों का इस्तेमाल करते रहोगे मुरली क्लास में ताजगी के साथ मुरली सुनने के लिए? तो चाय आपकी फेल हो जाएगी, एक दिन चाय आपकी फेल हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सेवा करते हैं उनको मुरली में रुचि है, नहीं, रुचि का कनेक्शन ही अलग है। जो आज बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प, तो रुचि का कनेक्शन दृढ़ संकल्प से भी है। जब रुचि अंदर में होती है तो दृढ़ संकल्प अपने आप पैदा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रुचि कहाँ, और रुचि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, रुचि का जो इन्वेस्टमेंट है वो संसार में लगा हुआ है। और रुचि जितना संसार में लगी हुई होगी उतना ही तुम्हें मुरली से अरुचि होगी। और ये अरुचि तुम्हारे चेहरे की ताजगी से दिखाई पड़ती है, चेहरे के बासीपन से दिखाई पड़ता है। तो अगर आप 1 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से ये फील करते हो कि मुरली सुनते वक्त मैं मेरी आंखें भारी हो जाती हैं, मुरली सुनते वक्त मैं अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ये आपका बुढ़ापा नहीं है। आप बुढ़े हो गए हो इसलिए नहीं, क्योंकि 60 साल के बुजुर्ग ने, 60 साल के ब्रह्मा बाबा ने ये सिद्ध कर दिया कि सवाल शरीर का नहीं है। 103 साल की दादी जानकी ने सिद्ध कर दिया कि सवाल शरीर का नहीं है। हमारी सारी जो पुरानी दादियां हैं वो इस बात का सबूत है कि सवाल शरीर का नहीं है, सवाल बुढ़ापे का नहीं है, सवाल चाय का नहीं है, सवाल कॉफी का नहीं है, सवाल ठंडे पानी का नहीं है, सवाल शरीर को वार्म अप करने का नहीं है। सवाल है कि तुम्हारी रुचि कहाँ है। हमारी रुचि संसार में पूरी तरह इन्वेस्ट हो गई है।
संसार में डूबे हुए, जिसको बाबा कहते हैं दलदल। तो जितना आप इस संसार के दलदल में फंसे हुए होंगे, उतना ही आपका प्रेजेंटेशन जब आप मुरली सुनते हो, इट विल कम दैट इट विल गिव यू द रिजल्ट। रिजल्ट कहाँ पता चलती है? एक अमृत वेला, दूसरा मुरली क्लास। आज हम जो मुरली क्लास में नहीं पहुंच पाते या टाइम पर नहीं पहुंच पाते, अमृत वेला नहीं उठ पाते, इन सब के कारणों के पीछे रुचि है। कोई कितना भी डंके की चोट पर कहे कि नहीं मैं तो इतने साल से ज्ञान में चल रहा हूँ वगैरह वगैरह, उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि तुम्हारे चेहरे पर ताजगी हो। आप 60 साल, आप 15 साल से चलने वाले, ज्ञान में चलने वाले बीके को भी यहाँ पर सोता हुआ पाओगे। कनेक्शन क्या है? उसकी मुरली में रुचि नहीं है। मुरली में रुचि नहीं है, धारणा करने में रुचि नहीं है, पुरुषार्थ में रुचि नहीं है, अपने आप को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं है। तो ये सब, ये रुचि है ही नहीं उसमें। तो इसलिए यहाँ केवल और केवल और केवल सिर्फ मुरली सुनने आता है बिना रुचि के। तो अब आपका पूरा शरीर जो है, अंदर से तो अरुचि भरी हुई है, लेकिन ऊपर से आप जबरदस्ती मुरली सुन रहे हो, तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और इसमें क्या होता है? शरीर साथ नहीं देता। जिनको भी ये बीमारी लगी है, इस बीमारी को कैंसर मत होने देना, इस बीमारी को फैलने मत देना। क्योंकि आगे चलने वाली परिस्थितियां अरुचि वाले को, अपुरुषार्थ वाले को, अधारणा वाले को बहुत दबोचने वाली है। परिस्थितियां से लड़ने के लिए स्थिति चाहिए। इसलिए मुरली सुन लिया, हो गया, यहां तक अपने आप को सीमित नहीं रखें। जो भी इस बीमारी के शिकार हैं, जो भी इस बीमारी के शिकार हैं और शिकार से मुक्त होना चाहते हैं, तो रुचि को बदलें और देखें कि मेरी संसार में रुचि है क्या। तो संसार से वैराग लाना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और उसके लिए अधिक से अधिक योग करें, और योग भी कैसा करें? मरा हुआ योग नहीं। जब, क्योंकि आप कहते हैं 4 घंटा योग किया, पर आप 4 घंटे योग में आप नमाज पढ़ रहे थे, 4 घंटे योग में तो आप सो ही रहे थे। तो 4 घंटा योग और 4 घंटा सोना, दोनों में अंतर है। देखो, योग के नाम पे आप सोना, आप सो जाओ तो उसको थोड़ा योग कहेंगे। या कई है जो कहते हैं नहीं, हम बार बार योग करते हैं हम, लेकिन जब भी आपने योग किया, आप नींद कर रहे थे उस योग में। आप नींद को योग मत कहो। इसलिए घर में भी जब भी आप करते हो, तो ये देखो, नींद कर रहा हूँ, योग नहीं कर रहा हूँ। भले आप अमृत वेले उठे हो, तो आप कहोगे योग कर रहा हूँ, नहीं, अमृत वेले उठे, ओके, पर आपने योग नहीं किया, आपने क्या किया? नींद किया। और वो कौन सा नींद है? जो शवासन में नहीं होता है, जो सुखासन में होता है। तो दो टाइप की नींद है, शवासन में की जाने वाली नींद और सुखासन में की जाने वाली नींद। सुखासन मतलब पालथी मारकर। तो पालथी मारकर बैठकर भी आप सो सकते हो, पूरा लेट कर भी सो सकते हो, कुर्सी पर बैठे बैठे भी सो सकते हो। और आजकल तो जैसे पहले का समय था, अभी तो नहीं है, ट्रेन में लोग भी सो जाते हैं, गर्दी होती है, लेकिन ऊपर एक पकड़ने के लिए होता है, पता है, बस ये हाथ मजबूत होता है, बाकी उसी पर सो रहे होते हो। ये आपका तकिया हो गया और बस उस पर सो रहे होते हैं, वो बिल्कुल हो गया। एक पत्नी अपने पति को ले गई डॉक्टर के पास, पति ऐसे ही खड़ा था, बोला इसको पता नहीं क्या हो गया है। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या हो गया, मतलब ये करता क्या है? बोला ये ऑफिस में जाते हैं। तो कैसे जाते हैं? तो रोज ट्रेन से सफर करते हैं, और ट्रेन से सफर कर तो रात सोते भी ऐसे हैं। बोले इनकी बीमारी हो गई, अभी ये हाथ नीचे आता ही नहीं है। तो वैसी हमारी जिंदगी हो गई है। तो हम अभी सद गए हैं, हम कहीं भी सो सकते हैं। कईयों को कहीं भी नींद आ जाती है, आप उनको बाथरूम में ले जाओ, वहां भी सो जाएंगे वो, जैसे आपके बच्चे हैं। कई बार पता चलता है कि बेटा अंदर सो गया है, इसलिए छोटे बच्चों को कहते कड़ी मत लगाना अंदर से, पता नहीं कहीं सो जाएगा ये, क्योंकि नींद के आगोश में। लेकिन हम तो बड़े बच्चे हैं ना, हमको तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो जितना आप संसार की गर्त में डूबे रहोगे,
जितना आप संसार की दलदल में डूबे रहोगे उतना आप इफेक्ट पाओगे कि आप इस मुरली को सुनने में, बाबा की धारणाओं में, पुरुषार्थ में रुचि नहीं है। तो दृढ़ संकल्प का तो सवाल ही नहीं होता है। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। यह श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी न हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप, हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं करती है। यह है रुचि का और फाउंडेशन। जहां बेहद है तो वहां कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं करती। और देखो बाबा ने फिर विशाल दिल की बात क्या की, बेहद के स्मृति स्वरूप। वो स्मृतियां जो बाबा ने बेहद की बातों से कनेक्टेड है। बेहद का स्मृति स्वरूप मतलब क्या होता है? मतलब वो सारी बातें जो बाबा ने हमसे कही हैं कि एक तो मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, यहाँ से बेहद की स्मृति की शुरुआत होती है। और इसका हम जितना अनुभव करते हैं उतना ही हमको दुनिया से वैराग आता है। और अगर वैराग नहीं आ रहा है दुनिया से, इसका मतलब है कि आपको अनुभव ही नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस किसी को आत्मा का अनुभव हो जाए उसे फिर दुनिया से वैराग आने लगता है। और वैराग का मतलब ही है कि अब दुनिया में रुचि नहीं रही। दुनिया में रुचि नहीं रही, इसका क्या मतलब हुआ? ये जब दुनिया में रुचि नहीं रह जाती है तो हमको व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ करना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, ये सब हमारा अचानक बंद हो जाता है। हम समर्थ बोलते हैं, समर्थ सोचते हैं, समर्थ करते हैं, समर्थ सुनते हैं, ये सब हमारा समर्थ हो जाता है। समर्थ माना शक्तिवान। और अगर हम समर्थ नहीं हैं तो हमारा सब कुछ व्यर्थ में जाता है। तो अनुभूति एक माध्यम है जिसके जरिए आप व्यर्थ जाती हुई जिंदगी को समर्थ बना सकते हो। तो इसलिए हमको अभ्यास ही किसका करना है? समर्थ बनने का अभ्यास करना है। और समर्थ बनना मतलब विल पावर बढ़ाना। ये जो आप हमेशा कहते हो, हमेशा हम कहते हैं जो छोटी छोटी बातें हैं, मैं नहीं कर सकता के बदले मैं कर सकता हूँ, उसको करके दिखाना। मैं नहीं पहुंच सकता हूँ, नहीं मैं पहुंचूंगा। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करते जाओ। बहुत बड़ी प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो आपके अंदर में दृढ़ न तो दृढ़ता आएगी, न बेहद की बात आएगी, न वैराग आएगा। और आप आगे की परिस्थितियों में अपने आप को एक असहाय व्यक्ति के रूप में महसूस करोगे। हर बात बेहद और विशाल, हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना। मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना, सदा साथ रहेगा ना। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वह करना है। बाबा कहते हैं मुरलियां बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वो क्या करना है? उसको करना है। करने से ही विल पावर बढ़ेगा। और वो करो। आपने आज क्या किया है ये पहले चेक करो। जो रोज किया वो तो रोज ही कर रहे हो, लेकिन इससे अन्यथा कुछ करो। क्योंकि जो रोज कर रहे हो उससे तुम्हारी नींद फिट नहीं रही है। तो जो कर रहे हो उसमें बदलाव लाने की अपनी जरूरत है। जो रोज कर रहे हो उससे तुम्हारी नींद नहीं फिट रही है। जो रोज कर रहे हो उससे तुम अमृतला नहीं उठ पा रहे हो। जो रोज कर रहे हो उससे तुम्हारी रुचि नहीं बढ़ रही है। जो रोज कर रहे हो उससे तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो रोज कर रहे हो उसको बंद करो, उसमें कुछ निखार लाओ, उसमें कुछ परिवर्तन लाओ, उसमें कुछ चेंज लाओ। अगर जो रोज कर रहे हो उसमें परिवर्तन नहीं लाओगे तो तुम जो भुगत रहे हो, जो तुम्हारी स्थिति है वो बरकरार रहेगी। तो बरकरार रहेगी। अगर आप अपने दिनचर्या में बदलाव नहीं लाते हो, ऐसे बदलाव
ऐसे बदलाव जो जो मेरी कमजोरी को खत्म करें, ऐसे बदलाव जो मेरी कमियों को खत्म करे, तो वो बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं ला रहे हो इसका मतलब यह कि जो रोज कर रहे हो वही कर रहे हो, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं ला रहे। बदलाव कहाँ लाना है? आपकी दिनचर्या में। बदलाव कहाँ लाना है? आप जो कर रहे हो। बदलाव कहाँ लाना है कि जो कर रहे हो उसको कैसे कर रहे हो, उसमें बदलाव लाने की अति आवश्यकता है। क्योंकि बदलाव लाने से ही परिणाम बदली होंगे। कर्म और कर्म का फल, ये दोनों जुड़े हुए हैं। कहते हैं जैसा कर्म करोगे, जैसी करनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कर्मों को बदलते हो, दिनचर्या को बदलते हो, दिनचर्या में जो कर रहे हो उसको बदलते हो, तो परिणाम बदलेगा। आज आज कई बार पूरे यज्ञ में वर्षों से लोग हैं जो जो अपनी नींद को ही नहीं जीत पा रहे हैं। आप भले यहाँ 50 ग्लास पानी पीने चले जाओ, बाथरूम में जाके 1000 बार मुंह धो लो, उससे ये सारे टेम्पररी टेक्निक्स हैं। आपको टेक्निक की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, अपने आप को ट्रेंड करने की जरूरत है। और वो कौन सी ट्रेनिंग आपको अपने आप को देनी? अपनी दिनचर्या में मैं खुद ऐसा बदलाव लाऊं कि कल की मुरली जो होगी उससे मुझे एक भी झुटका नहीं आएगा। मुरली के समय ही मेरे को कोई झुटका नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको झुटका आएगा। इन संकल्प में कोई जान नहीं होती है। परिणाम को अगर बदलना हो, परिणाम को अगर बदलना हो तो हमारे क्रियाओं को बदलना होगा। परिणाम को बदलना है तो क्रियाओं को बदलना होगा। मुझे लगता है कि ये निगेटिव परिणाम है, तो उसको बदलने के लिए मुझे पॉजिटिव चेंज लाना होगा। मैं बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ये मेरी कमी है। अपनी कमियों का एक लिस्ट निकालो, क्योंकि विशेषताओं का लिस्ट तो हम निकालते हैं, कमियों का लिस्ट नहीं निकालते। मेरी क्या क्या कमियां हैं, इन कमियों को मुझे बदलने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करनी है, दूसरे शब्दों में पुरुषार्थ क्या करना है। तो आज की दिनचर्या में अगर इस पुरुषार्थ से मेरी कमी दूर नहीं होती है, तो मुझे अपने पुरुषार्थ को बदलना है। पुरुषार्थ को बदलना है, तो पुरुषार्थ को बदलोगे तो परिणाम बदलेगा। तो पुरुषार्थ और परिणाम, ये दो आपस में भाई भाई हैं। तो पुरुषार्थ किसको बदलना है? पुरुषार्थ किसको बदलना है? पुरुषार्थ में बदलाव कौन लाएगा? हमें खुद को लाना है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अनपढ़ पढ़े लिखे सभी अपने आप में अपने पुरुषार्थ में बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ आप कर रहे हो उससे बदलाव नहीं आ रहा है। आप 6 महीने से, 7 महीने से, 8 महीने से वैसे का वैसे ही आप हो, जरा भी बदलाव नहीं आ रहा है। तो आपको पुरुषार्थ बदलना है, और आप ही बदल सकते हो अपने पुरुषार्थ को, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरी पूरी दिनचर्या में ऐसा क्या पुरुषार्थ मुझे करना है। अगर उस पुरुषार्थ से भी नहीं हो रहा है, पुरुषार्थ बदलो। पुरुषार्थ में भी बदलाव लाने की जरूरत है। एक ही घसीटा राम वाला पुरुषार्थ साल भर मत करो, एक ही पुरुषार्थ को घसीट रहे हो, नहीं। पुरुषार्थ में बदलाव लाओ, घसीटा राम वाला पुरुषार्थ नहीं करो। बस वही पुरुषार्थ कर रहे हैं, अमृत वेला उठ रहे हैं, लेकिन अमृत वेला में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अमृत वेला में परिणाम नहीं आ रहा है। 1 जनवरी को भी ये वैसा ही अमृत वेला है, उसी तरीके से सो रहा था। और जब 31 दिसंबर को इसको देखा, वो दो अमृत वेले में कोई फर्क नहीं है। 1 जनवरी को भी सो रहा था अमृत वेला, और अब 31 जनवरी को भी। 1 जनवरी को भी पूरी मुरली में सोता रहा, 31 जनवरी को भी पूरी मुरली में सोता रहा, कोई परिणाम नहीं आया। इसलिए जिनको भी आगे की परिस्थितियों में घबराहट, निराशा, चिंता, उदासी, भय,
इनका सामना नहीं करना है, तो आज की तारीख में अपने पुरुषार्थ को बदलने की बहुत 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 जरूरी है। पुरुषार्थ में बदलाव लाओ और परिणाम को देखो। पुरुषार्थ में बदलाव लाओ और परिणाम को देखो। और जनरली आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुरलियां भरी पड़ी हैं, मुरली सुनते जाओ, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। उन प्रश्नों का उत्तर हमने कई बार दिया है, जो प्रश्न आज की तारीख में आप हमें अपने आप से पूछते हो। आप अगर मुरली गौर से सुनेंगे, आपके सब प्रश्नों का उत्तर बाबा देता है किसी न किसी निमित्त के माध्यम से। कभी कभी मुरली में अगर उसका उत्तर न हो, तो मुरली की एक्सप्लेनेशन में उसका उत्तर मिल जाता है, क्योंकि मुरली मुरली की एक्सप्लेनेशन में मुरली का ही तत्व छिपा हुआ होता है। अगर हम बहरे न हो, क्योंकि जो जिसको नींद आती है, तो आपको लगता है कि वो सुन रहा है। नींद में आपको कुछ नहीं सुनाई पड़ता है, तो जिसकी जो सो रहा है, तो उसकी आंखें भी जिसकी आंखें बंद हो रही हैं, उसके कान भी बंद हो रहे हैं, तो वो कट ऑफ होते जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। मुंगेरी लाल का नाम सुना है? एक सीरियल बहुत पहले आता था टीवी में, मुंगेरी लाल के आगे का वाक्य पूरा कीजिए। नहीं याद आ रहा है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो बाबा के घर में हसीन सपने भी देखकर लोग चले जाते हैं, अच्छा खासा सपना देखकर चले जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा, जिसको मैं कहता हूँ डिससर्विस है, क्योंकि आपकी नींद पूरे वातावरण में फैलती है, और जब एक को नींद आती है तो दूसरे को भी नींद आने लगती है जनरली, अगर वो भी ज्यादा पुरुषार्थी नहीं होगा तो। इसलिए बाबा कहते हैं, संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन रखो। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चे के आगे रखने में साफ दिल रहता है। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं, इसलिए जहां स्वच्छता है, वहां देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आवाहन करने की विधि है ही स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का व किसी देवी का आवाहन करते हैं, तो आवाहन की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। तो यह स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आवाहन करता है। आया, स्पष्ट किया और गया, इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। तो जैसे आपको 20 किलो मैंने गेहूं दे दिया, एक है कि आपने संकल्प किया आज मैं 20 किलो गेहूं उठाकर ही लेके जाऊंगा, ठीक है, लेके गए आप ऊपर की सीढ़ी से नीचे की सीढ़ी तक पहुंच गए, आपने संकल्प किया 20 किलो गेहूं मैं हाथ से उठा के लेके जाऊंगा, लेकिन होगा क्या? आपने कभी जिंदगी में नहीं उठाया, तो आपके हाथ को बहुत नुकसान हो जाएगा, शायद प्लास्टर बांधना पड़ेगा। ये एक तरीका है। आपने दृढ़ संकल्प किया, आपने प्रतिज्ञा कर डाली, आपने बाबा के कमरे में प्रतिज्ञा किया कि 20 किलो गेहूं आज मेरे को सेवा का जुनून चढ़ा है। क्या चढ़ा है? सेवा का जुनून चढ़ा है, और 20 किलो गेहूं में ऊपर से नीचे तक लेके जाऊंगा या लेके जाऊंगी, और हाथ में, तो नीचे जाने तक आपका एक हाथ जो है वो शून्य हो जाएगा। समझो, अगर आप बुजुर्ग हैं और आपने कभी उठाया नहीं है। फिर दूसरा क्या है कि आज तो मेरी ताकत नहीं है, अब मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज करना शुरू किया, मैंने हाथों की एक्सरसाइज शुरू, अपने हाथों की शक्तियों को बढ़ाना शुरू किया। 3 महीने के बाद अब मैं जब 20 किलो वजन उठाऊंगा, तो मैं उसको कहाँ से कहाँ नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करते करते अपनी हाथों को 20 या 30 किलो वजन उठाने के काबिल बना दिया है। तो अब मैं 20 नहीं 30 किलो वजन भी उठा सकता हूँ। तो इनमें से पुरुषार्थ का तरीका ये दूसरे नंबर का है। तो आपको दूसरे टाइप का पुरुषार्थ करना है। पहले टाइप का पुरुषार्थ नहीं, संकल्प किया मेरे को उठाना ही है और मैंने उठा दिया, नहीं। आपको 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 परिणाम लाना है। अब 20 किलो आप वजन उठा पाए, ये रहा परिणाम। पुरुषार्थ क्या रहा? एक्सरसाइज। अपने हाथ की शक्ति को मैंने बढ़ाया, मैंने रोज रोज करते अपने हाथ की शक्ति को बढ़ाया, और एक दिन मैं 20 किलो वजन उठाने के काबिलियत हो गया। और एक कि जोश में आ गया उस दिन
एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, जोश में आ गया, होश नहीं रहा, उठा दिया 20 किलो वजन, हो गया तो आपका दायां हाथ सुन्न हो गया। 15 दिन तक आप कुछ नहीं उठा सके। लेकिन वही 15 दिन तक अगर आप थोड़ा थोड़ा वजन उठाते थे, एक्सरसाइज करते, हाथ शक्तिशाली और आप वजन उठा पाते। तो मैं पुरुषार्थ को समझाने के लिए आपको ये बात कह रहा हूँ। आपको परिणाम लाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। परिणाम लाने के लिए प्रतिज्ञा नहीं करनी है, संकल्प नहीं करना है, पुरुषार्थ करने का संकल्प करना है, पुरुषार्थ करने की प्रतिज्ञा करनी है। और प्रतिज्ञा क्या करनी है? 20 किलो मुझे वजन उठाना नहीं है, मैं अपने हाथों की शक्तियों को बढ़ाकर, ये जरा होश वाला पुरुषार्थ है। बेहोश वाला पुरुषार्थ मत करो, होश वाला पुरुषार्थ करो कि मुझे अपने हाथों की शक्तियों को इतना बढ़ाना है कि मैं 3 महीने के बाद 20 किलो वजन उठा सकूं। ये ज्यादा अक्कल वाला काम है कि वो वाला कि अचानक जोश आ गया और उठा दिया मैंने? बोलिए, होश वाला पुरुषार्थ कौन सा है, बेहोश वाला पुरुषार्थ कौन सा है? सिस्टमैटिक। हाँ, व्यायाम किया, अपने हाथों में शक्ति भरी अलग अलग टाइप से, तो ये होश वाला पुरुषार्थ है। तो यहाँ पर भी हम कई बार देखते हैं, हाँ, तो यहाँ भी हम कई बार देखते हैं जोश में आ जाते हैं कि अमृत वेला उठना है, अमृत वेला उठना है, आज तक उठे नहीं है, और 3 बजे अलार्म लगा दिया, 4 बजे लगा दिया। बाबा उठते थे 2 बजे, ये भी उठ गया 2 बजे। जिंदगी में कभी 9 से पहले उठा नहीं है, और आज कितने बजे उठ गया? 2 बजे। अब जोश में आ गया, उठने की ताकत नहीं है। 2 से 3 मेडिटेशन किया, 4 किया, पर मेडिटेशन तो क्या खाक लगाओ तो लगता ही नहीं है, सिर में दर्द हो गया, सिर फटा जा रहा है। तो 6 बजे उसने एनासिन की गोली खाई, क्रोसिन की गोली खाई, पैरासिटामोल खा लिया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जैसा उसने पुरुषार्थ किया है। तो ये पुरुषार्थ का पागलपन है, ये पुरुषार्थ नहीं, ये पागलपन है। तो पुरुषार्थ होश वाला करो। अमृत वेला उठना है, पहले मैं उठ के योग करो। मैं 9 बजे उठाऊं, 8 बजे उठाऊं, पहले मेरे को योग करना है। कितने बजे भी उठाऊं, मैं वहां से शुरू कीजिए। और मेरे को 15 मिनट पहले, मैंने कभी योग किया नहीं, पहले 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, जब भी उठूंगा उसके बाद 15 मिनट पहले मैं योग करूंगा। अब अब 15-20 दिन के बाद मेरी शक्ति बढ़ गई। अब 15 मिनट नहीं, अभी मैं जब भी उठूंगा आधा घंटा योग करूंगा, आधे घंटे योग की शक्ति आ गई। ठीक है, अब धीरे धीरे फिर आप अपने नींद के घंटों को थोड़ा थोड़ा कट करो। आज 15 मिनट पहले उठूंगा जो रोज उठता था, फिर समझो 15-20 दिन के बाद अभी 15 मिनट और पहले उठूंगा। इसको कहते हैं होश वाला पुरुषार्थ। और पागलपन वाला पुरुषार्थ जो मैंने आपको बताया, जोश में आ गए, प्रतिज्ञा कर दी, आज से 4 के बाद मैं नहीं सोऊंगा। अब क्या होगा उसका? अब वो ऑफिस जाएगा, वहां पर क्या करेगा? नींद करेगा। अब ऑफिस बेडरूम है कि वर्क स्टेशन है, काम अपना कर्म क्षेत्र है कि शयन कक्ष है? कर्म क्षेत्र है, और आप वहां जाके सो गए। मेरी बात समझ रहे? तो आप पहले पुरुषार्थ का संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो कि मेरे को पुरुषार्थ करना है, प्रतिज्ञा करो कि संकल्प करो कि मेरे को पुरुषार्थ करना है, मेरे को ये परिणाम लाने के लिए मेरे को क्या पुरुषार्थ करना है, उसका एक प्लान बनाओ, उसकी योजना बनाओ। और योजना आप ही बना सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी दिनचर्या में आप कहाँ कहाँ व्यर्थ गंवा रहे हो, व्यर्थ टाइम गंवा रहे हो। और दिनचर्या को बदलना शुरू करो, थोड़ा बदलाव लाओ, थोड़े परिवर्तन लाओ। परिवर्तन क्यों ला रहे हो? क्योंकि आपको परिणाम लाना है, आपको परिणाम लाना है। तो यह विशेषता मेजोरिटी डबल विदेशी बच्चों की होती है, स्वच्छ स्वभाव, श्रेष्ठ स्वभाव, इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामानुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की यह विशेषता ड्रामानुसार मिली हुई है। लास्ट सो फास्ट कहते हैं और फास्ट सो फर्स्ट कहते हैं। दूसरी विशेषता है जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते, सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। ये खास करके बाबा किसकी विशेषता बता रहे हैं? आज का टाइटल क्या था मुरली का, पढ़िए। हाँ, डबल विदेशी, क्या पूरा पढ़ो, पूरा पढ़िए, पढ़िए, चलिए पढ़िए। डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। तो दूसरी विशेषता बाबा ने उनकी बताई कि जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते, सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। जैसे ही वो बाबा के ज्ञान में आए तो उनको कौन सा उमंग आ गया? सेवा, सेवा का उमंग। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा के प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है,
और सेवा से विशेष बल भी मिलता है, और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। सेवा करने के फायदे, तो पहला फायदा बाबा ने क्या बताया, देखिए सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल पहले मिलती है खुशी, दूसरा विशेष बल, खुशी बल, और सेवा में बिजी रहने के कारण बन जाते हैं निर्विघ्न। ये आपको सेवा की प्राप्ति है। तो सेवा करने वाले, अब इसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको ज्ञान की धारणा हो गई है, वो अमृत वेला भी उठने लगे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष फल, प्रत्यक्ष ना डायरेक्ट, नकद, इमीडिएट। जैसे आजकल होते हैं ना कि कई ऐसे एजेंसीज होती है कि आपको अभी कार बेचना है तो तुरंत वो आपको कैश देते हैं, तो आप कार देखेंगे आपके हाथ पे कैश करके चले जाएंगे, ट्रांसफर वगैरह बाद में देख लेंगे, वो सब करते रहेंगे। इसको इमीडिएट कहते हैं कि देखा और आपके हाथ में कैश सौंप दिया, डिले नहीं करते वो। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं सेवा का प्रत्यक्ष फल, एक होता है अप्रत्यक्ष फल, ठीक है, वो सत्युग की बात हो गई वगैरह वगैरह। प्रत्यक्ष फल मतलब मैंने जब किया, जब मैं कर रहा हूं तो उस वक्त मेरे को क्या क्या मिलता है, खुशी, बल और निर्विघ्न जीवन। ये प्रत्यक्ष फल, डायरेक्ट फल, आज की तारीख में जो फल मिलता है उसकी बात बाबा कर रहे हैं। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। ये कितनी बड़ी विशेषता है उस बंदे की जो जिसको स्वयं सेवा का उमंग उत्साह है, ठीक है। दूसरा, समय भी निकालेगा, समय निकालना, सेवा के लिए समय निकालना, और अपना तन मन धन भी सफल करना। एक है कि मेरे पास खाली टाइम बहुत है तो इसलिए मैं सेवा करता हूँ, और एक है कि खाली टाइम नहीं है, बिजी तो मैं बहुत हूं, लेकिन मैं सेवा के लिए समय निकालता हूं, उमंग उत्साह है अंदर में सेवा का। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको सेवा का उमंग उत्साह है। ये ये विशिष्ट प्रकार का सेवाधारी है। सेवाधारी बहुत है, लेकिन विशिष्ट प्रकार का सेवाधारी क्या है, सेवा का स्वतः उमंग उत्साह आता है उसको, समय निकालता है और अपना तन मन धन सफल करता है। विदेशों में ये विशेषता खास होती है, बाबा कह रहे हैं। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना, इस विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। विशेषताओं को जितना आगे बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, बाबा ने कहा। जितनी आपकी विशेषताएं बढ़ेंगी, जितना ही आपकी विशेषता, बाबा कहते हैं जितना ही इस सेवा में आप इन्वॉल्व होते जाओगे, उतना ही बाबा कहते हैं आप निर्विघ्न होते जाओगे, संसार से वैराग आता जाएगा। ये सेवा की बहुत बड़ी प्राप्ति है। भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है, लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नोंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उल्हाना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। बाप दादा सदा कहते हैं पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो, और 2 शब्द कौन से हैं, ओके। न इतने कागज जाएंगे, न स्याही जाएगी, न समय जाएगा, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप भी याद है और राज्य भी याद है। ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है, और के अर्थात किंगडम, राजधानी, इंग्लिश में के किंगडम माना राजधानी। ओके अर्थात किंगडम, तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आता है। तो ओ माना, के माना किंगडम, तो बाप और वर्षा। पत्र लिखो जरूर, लेकिन कितने शब्द, हाँ 2 शब्द, तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंगों को तो बाप दादा जानते हैं, प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच ही जाती हैं। या पत्र लिखना तो सभी को आता है ना, भाषा न जानने वाला भी लिख सकता है, इसमें भाषा भी सभी की एक ही हो जाएगी। यह पत्र पसंद है ना। अच्छा, पहले आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है, प्रॉब्लम्स तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना है। बाकी क्या रहा, अभी औरों को सेवा ऐसा बनाना है, सेवा तो करनी है ना, तो निर्विघ्न सेवाधारी बनो। कैसे बनो, निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह के उड़ने वाले, सदा स्व को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प बोल और कर्म
तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बात की है। सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना, रोज स्टडी करते हो, तो जैसे वह स्टडी करते हो ऐसे यह भी करते हो। मुरली सुनना अच्छा लगता है, समझ में आती है मुरली क्या होती है। बाप को रोज याद करते हो, सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो, कभी भी यह गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। ये छोटे बच्चों को बाबा कह रहे हैं। तो भी आप भी क्या बन जाओ। हाँ, तो सुबह की गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना, जब खाना खाते हो तब भी याद करना। ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ। खाने के पहले जरूर याद करना। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वो सदा पास होते हैं। अगर पास ना हुए तो सब कहेंगे शिव बाबा के बच्चे फेल हैं। देखो बाबा छोटे बच्चों से ही बात कर रहे हैं। रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से जरूर सुनो। बच्चों से कहने बाद छोटे बच्चे होंगे। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचे हो। बाप से मिलने का भाग्य मिला है, यह कम भाग्य नहीं है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। समझा रहे बाबा इसको। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं और सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, खुशी का खजाना साथ रहे, खुशी का खजाना साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। दादी जी की आज की विशेषता हम सुनेंगे। तो आज की विशेषता है दादी जी की, मान अपमान निंदा स्तुति में समान। मान अपमान निंदा स्तुति में समान। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, वह सब दादी ने भी प्रैक्टिकल में किया। दादी से सबका प्यार इसीलिए है क्योंकि वे सदा न्यारी और प्यारी रही। क्योंकि वे सदा न्यारी और प्यारी रही, देह में रहते हुए निर्लेप रही। मान अपमान निंदा स्तुति का असर उन्हें कभी नहीं हुआ। इतना न्यारा रहना, प्यार से परमात्मा प्यार की शक्ति खींचना, यह बड़ी कला है। इसमें दादी नंबर 1 चली गई। जो बाबा ने किया वह दादी ने करके दिखाया। उनकी कोई महिमा करे या ग्लानि करे, वे सदा मुस्कुराती रहती। कभी उनके चेहरे पर कोई फीलिंग वाले चिन्ह नहीं दिखाई देते। अब दादी की ये विशेषता है, तो इसमें से हमको क्या क्या लेना है, इसमें से हमको क्या क्या सीखना है।
एक तो कहा जो ब्रह्मा बाबा ने किया वह दादी ने किया। ये सीखने वाली बात है, ये करने वाली बात है। सदा न्यारी और प्यारी रही, देह में रहते हुए निर्लेप रही, मान अपमान निंदा स्तुति इन सबसे न्यारा। मान अपमान निर्लेप निंदा स्तुति इन सबसे न्यारा, डिटैच। जो मम्मा बाबा ने किया वह दादी ने किया, ये भी मुझे सीखना है। फिर कोई महिमा करे या ग्लानि करे, सदा मुस्कुराते रहना, ये दादी से मुझे सीखना है। और चेहरे पर कोई फीलिंग का चिन्ह ना आए, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसी भीतर की अंदरूनी स्थिति। तो इस विशेषता को जब हम सुनते हैं तो इन विशेषताओं को मुझे अपने में धारण करना है। ये विशेषताएं सुनने के लिए नहीं है, ये विशेषताएं किसके लिए है? धारण करने के लिए है। जिसको ही मैंने कहा पुरुषार्थ में बदलाव, परिणाम में बदलाव लाएगा। पुरुषार्थ में बदलाव परिणाम में बदलाव लाएगा। और अगर आप रोज वही परिणाम पा रहे हो, मतलब आप वही पुरुषार्थ कर रहे हो, तो फिर संगम युग के अंत तक कहीं कोई आपके अंदर में उन्नति नहीं होगी। ओम शांति। तो आज भी शाम को क्लास रहेगी। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता